वो कई वर्षों की तपस्या करके नरोत्तम योगी लौटा है। उसके श्वासोश्वास की गति चली, उसको भूख लगी। किसी द्वार पर उसने अलख जगाया तो बाई अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका पति बीमार था तो स्नान नहीं कर सकता था, भीगे कपड़े से उसके अंग पहुंच रही थी। फिर उसको कपड़े पहनाना, नाश्ता कराना, ये सेवा कर रही थी। नरोत्तम योगी ने अलख जगाया, अलख निरंजन मिल जाए कुछ। बाई ने कहा महाराज थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आई। वो पति की सेवा कर रही थी। नरोत्तम योगी को हुआ कि बाई मेरे को जानती नहीं, अभी अभी जरा सा गुस्सा किया तो चिड़िया जलकर मर गई। अब मैं यहाँ खड़ा हूं और वो क्या करती है। नरोत्तम योगी के मन में आया कि मैं नाराज हो जाऊंगा तो इसको भी जला दूंगा। बाई ने अंदर से आवाज दिया कि बापा धीरो बापड़िया, बाप जी धीरो, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं कि आंख तेज करने से जल के भस्म हो जाऊं, इसलिए बाप जी धीरज राखो, भिक्षा आप लेके फिर पधार जाओ। नरोत्तम जोगी सोचता है कि मेरे मन की बात उस बाई को कैसे पता चल गई। अब तो भिक्षा के लिए नहीं लेकिन ज्ञान के लिए वो जोगी खड़ा है। बाई भिक्षा ले आई। नरोत्तम जोगी बोलता है माता जी ये तो अन्न दान तो बाद में लूंगा, पहले ज्ञान दान करो। मेरे मन में आया था देर करती है, गुस्सा करूंगा तो जल के भस्म हो जाएगी, और ये तुमको कैसे पता चला। बाई ने बोला मेरे पति को अभी मेरे सेवा की जरूरत है महाराज, मेरे पास इतना टाइम नहीं। सदना कसाई रहता है, उसकी दुकान पे चले जाओ, वो आपको सब बता देगा रहस्य। अब वो जमाना और साधु भेख, लंबी लंबी जटाएं, उस सदना कसाई का ठिकाना पूछना बड़े साहस की बात थी। लेकिन ज्ञान की प्यास थी, कुछ ध्यान भजन किया था, कुछ हृदय पवित्र हुआ था। वो नरोत्तम जोगी सदना कसाई की दुकान पूछता पूछता बाजार में गया। किसी प्रारब्ध वेग से उसको कसाई का प्रारब्ध पूरा करना था, किसी कर्म के बंधन से। अगर दूसरा आदमी वो धंधा करता तो ज्यादा हिंसा करता, लेकिन वो धंधा करता तो आजीविका के लिए करता है और बना बनाया लाता और बेचता है, कम नहीं तोलता। सदना कसाई अपना ग्राहकों को दे रहा है और नरोत्तम सामने आकर खड़ा है। सदना बोलता है कि वो बाई ने भेजा है आपको ज्ञान लेने के लिए। महाराज अभी मैं अपवित्र हूं, मेरा ये पूरा जरा जुगाड़ पूरा कर लूं, फिर नहा धो के आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। नहा धोकर